हेलो, आवाज आ रही है? प्लीज। यस मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग कल पढ़ चुके थे विराम चिन्ह के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है उसको पेज नंबर निकाल लीजिए। 106 चैप्टर नंबर है 13। मिल गया सबको? चल, पहला आपका क्या दिया गया है, जो समेटिव असेसमेंट है उसमें देखो। पहला वाले में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी। ठीक है, पहला क्या आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है विराम चिन्ह का अर्थ बताइए। ठीक है, क्या इसका अर्थ बताओ फर्स्ट। आपका आंसर हो जाएगा 102 में दिया। हाँ, 102 पर दिया है कि जहाँ पर लिखा है विराम चिन्ह का अर्थ। ठीक है, तो क्या कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, टिक कर लो उसमें कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहर। ठीक, उसके बाद लिखोगे चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। इस प्रकार विराम चिन्ह का अर्थ हुआ अपनी बात को पूर्ण करने हेतु कहाँ और कितने समय के लिए रुकना है, यह व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ग्रीन बॉक्स है। नहीं, ग्रीन बॉक्स जो ग्रीन बॉक्स है उसमें परिभाषा बोली गई है। ठीक है, आपको अर्थ बताना है। ठीक है, मैम अर्थ अर्थ लिखा परिभाषा। है ऊपर। हाँ, जो रेड से लिखा है तो देखो। ठीक है, दिख रहा है, ये वाला होगा आपका, ग्रीन ब्लॉक वाला नहीं। ये परिभाषा है आप। ट्रेस तुमको मिला? ट्रेस, फिर आपका है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हम लोग क्यों करते हैं। आपका जो येलो ब्लॉक में है, ग्रीन ब्लॉक के नीचे देखो एक येलो ब्लॉक है, उसमें क्या लिखा है कि हिंदी भाषा को लिखते एवं बोलते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे हमारा क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक, मिल गया? और मिल गया? फर्स्ट क्लास मिल गया येलो ब्लॉक वाला? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके चिन्हों सहित बताइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है थर्ड कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके चिन्ह सहित बताइए। फिर आपका आंसर बनानी है, बनाने के लिए मैम। हाँ,
यहाँ पे लिखा क्या है यहाँ आपका, के सामने चिन्ह बना देना है? माइक ऑन करके बोलो। हर आवाज क्लियर नहीं आ रही आप। माइक माइक ऑन करो पहले। ओपन है, खुला है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम, ठीक है, पहले यह डालोगे। उसके बाद क्या लिखोगे कि हिंदी भाषा में वाक्य प्रयोग में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो पूछता है, क्या पूछा था आपका क्वेश्चन, कि कितने प्रकार के होते हैं, उनके चिन्ह सहित बताइए महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद उत्तर में हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये जो पूरा ब्लॉक बनना है, ठीक है, दिख रहा है सबको, प्रकार भी लिखा है और एक तरफ चिन्ह दिया है, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, पूरा एक से लेके, ठीक है, जो 1 2 3 4 पूरा जिस तरह से नंबर दिया है, पहले क्या लिख दोगे यहाँ पे, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख, ठीक है। तो जब ये लिखोगे, फिर उसके बाद डैश करके क्या लिखोगे, जो बताए हैं यहाँ पे, जो लिखा है हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों का प्रयोग, पूरा लिखने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक, इसको पूरा बनाओगे, ठीक है। 1 से 14 तक में आप क्या करोगे, पूरा लिख के ब्लू ब्लॉक में जो दिया है, जितने होते हैं प्रकार बताए गए हैं, और यहाँ पे साइड में क्या बताया गया आपको, चिन्ह बताए गए, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। टेस्ट माइक ऑन करो, बताओ, नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। फर्स्ट क्लास माइक कनेक्ट कीजिए अपना। ठीक, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि अल्प विराम अर्ध विराम में क्या, ठीक है। आपको क्या बताना है, अल्प विराम क्या किसे कहते हैं, अर्ध विराम। तो आप पहले एक तरफ अल्प विराम लिखोगे, ठीक, और एक तरफ अर्ध विराम, दोनों में जो अंतर है, आप पेज नंबर 103 पे देखो, फर्स्ट वाला ही अल्प विराम दिया गया है। इसमें लिखोगे कि अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम, अतः बोलते या लिखते समय सबसे कम समय के रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे करके मैं, मेरे पिता, मेरी माता कल घूमने आए, ठीक है। एक एग्जाम्पल पहले क्या लिखोगे, अल्प विराम किसे कहते हैं, ठीक, उसका चिन्ह बताओगे क्या है, और उसका एक एग्जाम्पल। इसी तरह अर्ध विराम को क्या क्या करोगे, उसकी परिभाषा बताओगे, उसका एक एग्जाम्पल बताओगे, उसका चिन्ह बताओगे कि क्या, ठीक। दोनों चीज का अंतर पूछा है, दोनों में क्या अंतर है, तो डिफरेंस करके लिखोगे, फिर बताएं। उसके बाद लास्ट में आपका क्या दिया गया है कि विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह आपका है, देखो 105 नंबर पे, जिसमें 12 वाला है, ठीक है, विवरण चिन्ह दिया, आंसर नंबर 5 होगा पूरा। मिल गया, कि वाक्य के अंतर्गत किसी विवरण को व्यक्त करने से पूर्व, मतलब कि कोई चीज हम बता रहे हैं तो व्यक्त करने से पहले, पूर्व मतलब पहले, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है, लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक है। आप अब क्या कर रहे हो, पहले तो बता रहे हो बाद में कि कितने भेद होते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करोगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करोगे, जिससे ये पता चलेगा कि इसके बाद हमको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। तो 1 to 5 जो क्वेश्चन आंसर है पूरा हो गया आपका। ऐसे कुछ जो ना समझ में आ रहा हो, आपको नहीं मिल रहा है, बताओ देखकर। मिल गया सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड वाला, निम्नलिखित चिन्हों को देख कर उनके नाम लिखिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप देख लीजिए।
आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित चिन्हों को देख कर उनके नाम लिखिए। एक तरफ आपको चिन्ह बनाया गया है और एक तरफ आपको क्या दिया गया है, नाम। ठीक, ऐसे ही लिखना। पहला क्या है आपका, ऐसे बना है। सेकंड है चलिए बताइए, दिख रहा है कौन सा? पहला वाला क्या है? पहला वाला चिन्ह कौन सा चिन्ह का बता रहा है नाम? बताओ, माइक ऑन करो। तो ये चिन्ह का प्रयोग किया गया किस चिन्ह में बोलते हैं हम, किसमें प्रयोग करते हैं चिन्ह का प्रयोग? कोण विराम। ठीक, कोण विराम, जिसे हम खड़ी पाई भी बोलते हैं। ठीक, सेकंड वाला क्या है, किसमें प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का क्या नाम है? तुम्हें बताओ, माइक ऑन करो। कौन सा चिन्ह का है ये, इसका क्या नाम है? बताओ। और सेकंड वाला है आपका अर्ध विराम। ठीक, अर्ध विराम। थर्ड बताओ, थर्ड वाला बताए थे कल ही। बताओ सुमित, थर्ड वाला किस चिन्ह का नाम है, क्या नाम होगा इसका? माइक ऑन करो तीनों। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। प्रेस हल ऑन करो हल। यस मैम। लाघव चिन्ह, वेरी गुड। थर्ड आपका है लाघव। फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ वाला बताइए, देख के पता चल रहा है इस चिन्ह का क्या नाम होगा। ये किसमें का प्रयोग करते हैं, ये किस तरह से किस चिन्ह में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। और लास्ट वाला बताइए क्या क्या नाम है? विवरण, वेरी गुड। तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखो, लिख कर बताओ। नहीं आ रहा है आपका। हो गया, चल। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, रफ करें इसको, इरेज कर दें। देखो अभी इसने क्या था, आपका चिन्ह बनाया हुआ था, आपको नाम बताना था। ठीक है, अब क्या किया है, इसने चिन्ह का नाम लिखा है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, समझ गए? पहले वाले में चिन्ह बना था, आपको नाम लिखना था, अब नाम लिखा गया है, अब उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। चलिए, एक अल्प विराम का प्रयोग करते हुए आप वाक्य प्रयोग कीजिए, क्या होगा? अल्प विराम जो कॉमा होता है उसमें हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं? एक वाक्य बनाइए इससे। हर माइक कनेक्ट करो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, पहले माइक कनेक्ट करो।
टेस्ट बताओ। अल्प विराम का प्रयोग करते हुए एक वाक्य प्रयोग बताइए, क्या होगा। पहला हो जाएगा आपका बताओ। अपने परिवार का जरूरी। देखो ये है, दिख रहा है यहाँ पे माइक वाला बना है ना, पहले माइक अपना कनेक्ट करो, जैसे ऑन है मेरा, क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। को हो जाएगा विराम का और अमित, यहाँ पे क्या होगा, मैं क्षमा होगा आपका, आपका फोन में हम अपनी बात को पूरी कर चुके रहते हैं और कुछ अधिक समय तक इसमें होने वाले राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ठीक है, सेकंड वाला आपका पूर्ण विराम में क्या हो जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को। अब थर्ड आपका क्या है, विस्मयादि बोधक, इसका बताइए क्या होगा। माइक ऑन करो, बताओ क्या होगा इसका। बताओ, सही बता रहे हो। आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक में अरे यह क्या हो गया। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट है आपका योजक। योजक में आप क्या करते हैं, जो दो शब्दों के बीच में योजक का प्रयोग करते हो उसको हम योजक कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो हमें अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, माता पिता के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करें। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, आपको यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है ये दिख रहा है सबको, यही हमारा योजक चिन्ह है। देखा, अब क्या है इसके बाद आपका नेक्स्ट है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अवतरण चिन्ह हमारा क्या कहलाता है, जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, सिंगल या डबल।
तो इसमें लिखोगे मदर टेरेसा, या किसी के विचार को हम लिखते हैं डबल वाले में लिखते हैं, या किसी के कथन को कहते हैं तब डबल रहेगा। सिंगल में हम किसी के बारे में तब हम बताते हैं। तो इसमें हो जाएगा मदर टेरेसा बहुत दयालु महिला है। ठीक, डबल में होगा। आपका लास्ट है लाघव। लाघव का जो जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रसिद्ध एवं विशेष शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेरा मित्र डॉक्टर रजिया। डॉक्टर में क्या करेंगे, पूरा न लिख के हम क्या करते हैं इसमें इस तरह के लाघव का प्रयोग। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। लास्ट है अब आपका फोर्थ, क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, दो शब्दों को लिखा है, क्या रहेगा वहां पे बैठा है उसके बारे में बताओगे। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि विराम चिन्हों का प्रयोग अति डैश है, क्या आवश्यक क्या अनावश्यक, बोलो क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आवश्यक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विराम चिन्हों को मुख्यतः डैश प्रकार के बताए गए हैं, 12, 16, 14। तो क्या होगा इसमें से सही, कितने प्रकार के बताए गए, बताओ श्रेष्ठ। और यस मैम। हमने कितने प्रकार की, मैम हम्म, क्या कितने मैम प्रकार वापस के बताए गए, इन 14 प्रकार। यस वेरी मैम। गुड, 14 के बताए गए। आपका थर्ड है शब्द या पद का अर्थ डैश चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शब्द या पद का प्रयोग मतलब अर्थ डैश चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कोष्टक या योजक। क्या योग्य होगा आपका आंसर? गलत, कोष्टक। ठीक है, हम कल क्या कोष्ठक। बताए थे, कभी कभी होता है कोई शब्द हम लिखते हैं ब्रैकेट में हम उसका अर्थ बताते हैं, क्यों, कभी कभी हम उसका उस शब्द का अर्थ नहीं जानते, तो बुक में क्या रहता है आपका अर्थ ब्रैकेट में करके लिखता है कि आप उसके बारे में जानो। ठीक, यस मैम। आपका नेक्स्ट क्या है उसके बाद, प्रश्न करने वाले वाक्यों में डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। प्रश्नवाचक। वेरी गुड, इसमें हो जाएगा आपका हम प्रश्नवाचक, कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क जो हमारा रहता है प्रश्नवाचक का प्रयोग। तो आपको कॉपी में पहले हेडिंग डाल के यस निम्नलिखित मैम। प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, एक एक क्वेश्चन का अर्थ बताते हुए आंसर लिखते हुए, फिर सेकंड क्वेश्चन लाइन छोड़ के फिर आंसर लिखोगे। ठीक, पूरा इसी तरह 5 है आपका, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से कर लीजिएगा। फिर सेकंड हेडिंग डालोगे क्या, निम्नलिखित चिन्हों को देखकर उनके नाम लिखिए, ये भी पूरा करूंगी कॉपी। यस मैम। थर्ड वाले में आपको क्या करना है कि आपको चिन्ह का नाम दिया गया है, आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है, और लास्ट वाले में फोर्थ वाले में आपको रिक्त करना है। ठीक, समझ गए। यस अब मैम। इसमें समझ में आया, कौन सा एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगी पूछो, इसमें डाउट है, सब आ गया समझ में। यस मैम। चलो ठीक है, तो पढ़ाई हो रही है। और एक यस चीज और मैम। बता दें, तो है आपका, ठीक है, ये सब क्या भी मैम। पढ़ लेना, पढ़ के ना पत्र यस लेखन, मैम। संवाद यस लेखन, मैम। ठीक है, जितने भी यस पीछे मैम। क्या है रचना में जो किया गया है, ठीक है, खंड आपका जो फोर्थ वाला है उसमें पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, ठीक है, यस मैम। संवाद लेखन, लेखन, सार लेखन, ठीक है, ये सब जितनी यस चीजें मैम। हैं आप लोग लिखिएगा। यस मैम। और उधर
शब्द प्रखंड से आपको क्या करना, विलोम है, मुहावरे हैं, यस ठीक है, मैम। पर्याय वाले, आपको सब पढ़, और बाकी जो चैप्टर हम बताएंगे उसको कंप्लीट करके पढ़ो। यस मैम। आपका यूनिट 2 का पेपर वैसे ही होगा, ठीक है, तो आप यस ऑनलाइन मैम। क्लास करते हो, मीटिंग ज्वाइन करोगे, पेपर होगा उस पे, ठीक, जैसे बोर्ड दिख रहा है सामने उस तरह में आपको पेपर शेयर किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाएगा, लेकिन इस पे भी रहेगा, जिस टाइम पे आपका मीटिंग क्लास होती है उस टाइम पे, उसी टाइम पे मीटिंग ऑन करके पेपर जब होगा दे दीजिएगा, ठीक है। टाइम टेबल तो चला, यस मिला, मिल गया आपको? मैम, टाइम टेबल मिल गया है। मिल गया है ना, तो उसी अकॉर्डिंग मैम आपका पेपर, ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन पेपर होगा आपका। माइक तो ऑन करो पहले, स्पेस तुम तब बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैम समझ गए, मैम 9 बजे से पहले देते थे वैसे होगा। मैम। सर कॉपी तो आके ले जाना है आप लोगों को ना, यस सर। यस मैम। ठीक है, 19 को आप आके कॉपी ले लीजिए, उसके बाद आप कॉपी, जिसका पेपर है आप कॉपी में लिखिए, और फिर उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट पेपर आप क्या करोगे, नेक्स्ट कॉपी उस पेपर की ले जाओगे, ठीक। यस मैम। और कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। हम्म, बताइए, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो मैम। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में जितना रिवाइज किए फिर से हम एक बार रिवीजन करा दें। यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। और संस्कृत में चैप्टर में पता है ना आपको, यस मैम। कौन कौन सा पता है, बताइए। हर्ष, संस्कृत में कौन सा चैप्टर बताए हैं? यस मैम। हाँ, 9 है क्रीड़ा स्पर्धा, 10 है कृष्णा गंभीरा, और 11 है पुष्प उत्सव, ठीक है, यही बताए थे ना आपको। 8 9 10 11। 9 10 बताई थी। ठीक है, और आपको उसके बाद क्या करना है, पीछे से जो विभक्ति है, शब्द रूप धातु, उसको भी आपको याद करना है, ठीक है। यस मैम। चलिए, वन पे और 10 11 12 13 14 आएगा। नहीं बेटा, 8 9 10 11 बताए तो, कंफ्यूज मत हो, 9 10। अब पीछे से जो आपका है शब्द रूप धातु रूप वो आएगा। चलिए, और कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। मैम वसंत में बोलो हर्ष, क्या कह रहे हो? नो मैम। श्रेष्ठ, तुम बोलो क्या कह रहे हो? मैम वसंत में मैम 11 से आएगा। हाँ 10 से हर्ष बेटा, ठीक 10 है, 11 12 13। हाँ ठीक है। यस मैम। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं श्रेष्ठ तुमको? बोलो श्रेष्ठ। चलिए ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, पहले काम इतना कर लीजिए, बाकी काम नेक्स्ट डे पे, ठीक। यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। कॉपी वाला समझ में आ गया ना सबको? कल आपको कॉपी मिलेगी पेपर की, ठीक है, आके ले जाइएगा, जब आप फिर अपनी कॉपी सबमिट कर दोगे सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट डे का जो पेपर रहेगा आपको उसकी कॉपी, ठीक। बाकी बच्चों को बता दो जो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर ग्रुप में बात होती है आप लोगों की बता दीजिएगा कि पेपर 20 से होना है,
सभी को पेपर देना है, ठीक। जो आप लोग हाफ ईयरली या यूनिट 1 में नहीं नंबर कर पाए वो यूनिट 2 और फाइनल में कवर, ठीक। मैम बाय बाय।